नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाशवीर सिंह आपका अपना YouTube एजुकेटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पेनेशिया ऑफ इंग्लिश में। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय YouTube चैनल पेनेशिया ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था और उसका टाइटल था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज फिर एक दूसरा वीडियो जिसका टाइटल वही होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी के अलावा जितने भी अन्य एग्जाम्स हैं जहां अंग्रेजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी में आते हैं दोस्तों। इसलिए कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स, कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो को देखना, इसे भी देखना। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला है अ डिसीजन, which is taken with one voice or opinion. The very first question, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, a decision which is taken with one voice or opinion। यानी एक ऐसा डिसीजन जिसको सर्वसम्मति से मान लिया जाए। किससे मान लिया जाए? सर्वसम्मति से, जिसमें सबकी सर्वसम्मति हो, सर्वसम्मति हो, तो उसे हम वन वर्ड में कहेंगे यूनैनिमस। UNANIMOUS। क्या होता है? यूनैनिमस। A decision which is taken with one voice और ओपिनियन, जिस पॉइंट पर सभी की एक ही विचारधारा हो, सर्वसम्मति से किसी बात को मान लिया जाए, तो उसे हम कहते हैं यूनैनिमस। आइए आगे चलते हैं। दूसरा, अभी तो जगह है इसमें, सेकंड पॉइंट देखिए, अ चाइल्ड born after the death of his father a child born after the death of his father। कोई ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु होने के बाद पैदा होता। कोई ऐसा बच्चा जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसका जन्म बाद में हुआ है। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोस्थुमस। POSTHUMOUS, पोस्थुमस। कोई ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, क्या बोलते हैं? पोस्थुमस। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? पोस्थुमस। इसके बाद पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 आप देखेंगे, नंबर 3 है अ बुक पब्लिश्ड द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताब जिसको लिखने वाला, जिसका ऑथर मर गया हो और उसके बाद उसको पब्लिश किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉस्थुमस। POSTHUMOUS। इससे पहले वाला जो था, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर हिज फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, वो भी पॉस्थुमस था। और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यह भी पॉस्थुमस होता है। जब कोई बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, उसे भी पॉस्थुमस कहते हैं। जब किसी बुक का पब्लिकेशन उसके ऑथर की मृत्यु के बाद होता है, उसे भी पॉस्थुमस कहते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका भी, द बुक पब्लिश्ड, यह आफ्टर आएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, दैट इज पॉस्थुमस। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ए बुक whose author is not, a book whose author is not known। एक ऐसी किताब जिसके ऑथर की जानकारी न हो, पता ही न हो कि इसको किसने लिखा है। A book whose author is not known, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? एनोनिमस। ANONYMOUS। कोई ऐसी बुक जिसके ऑथर का पता न हो, किसने लिखा है इसको, तो उसका वन वर्ड आता है एनोनिमस दोस्तों। इसके बाद अ पर्सन हु इज टू मच लाइक अ वुमन, या वुमनस हैबिट जिसमें हो जाते, वुमनस हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बोलचाल का ढंग, जिसका चलने फिरने का ढंग महिलाओं जैसा हो, औरतों जैसा हो। अ पर्सन हु इज टू मच लाइक ए वुमन, जो महिलाओं जैसा ही दिखता हो, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एफेमिनेट। EFFIMINAT। तो एफेमिनेट कौन होता है? एफेमिनेट वो व्यक्ति होता है, द पर्सन हु इज टू मच लाइक ए वुमन, और ए पर्सन ऑफ वुमनस हैबिट्स, औरतों जैसी जिसके क्रियाकलाप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एफेमिनेट। आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 6 नंबर पॉइंट है अ वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसा कार्य
जिसके लिए कोई वेतन, कोई मेहनताना, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी न मिलती हो। अ वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, कोई ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? ऑनरेरी, HONORARY, ऐसे वर्ग को कहते हैं ऑनरेरी। जिस वर्ग को करने के बाद कोई सैलरी न मिलती हो, उस वर्ग को कहा जाता है ऑनरेरी। तो अ वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ऑनरेरी। इसके बाद देखिए, एन ऑफिस फॉर विच an office for which high salaries is paid, एक ऐसा पद जिस पद पर बहुत ज्यादा सैलरी मिलती हो। यह तो था अ वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिस वर्क के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती उसको ऑनरेरी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑनरेरी। एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरीज इज पेड, कोई ऐसा ऑफिस, ऑफिस मीन्स कोई ऐसा वर्क जिसके लिए बहुत ज्यादा वेतन मिलता हो, बहुत ज्यादा सैलरी मिलती हो, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है साइनिक्योर, SINECURE, साइनिक्योर। मस्त है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई बड़ा एग्जाम हो, कितना ही बड़ा एग्जाम हो, और चाहे कोई छोटा एग्जाम हो जिसमें अंग्रेजी, जिसमें इंग्लिश प्रिस्क्राइब्ड हो, वह हर एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या वो बड़ा एग्जाम। तो एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड, एक ऐसा कार्य जिसके लिए बहुत अधिक सैलरी दी जाती हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसका साइनिक्योर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका हो गया दोस्तों साइनिक्योर। इसके बाद अगला देखते हैं, 7 है शायद। वन हु हेल्प्स द स्ट्रेंजर्स in their need, one who helps the stranger or the helpless person, or the helpless person, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पर किसी अनजान व्यक्ति की या किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन। वन हु हेल्प्स द स्ट्रेंजर्स इन देयर नीड और द हेल्पलेस पर्सन और पीपुल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? समैरिटन। जो आदमी असहाय, निसहाय व्यक्तियों को, अनजान व्यक्तियों को उनकी परेशानी में मदद करता हो, उसको बोलते हैं समैरिटन। इसके बाद देखिए, अगला देखते हैं, 8 है शायद। वन
is present everywhere. One who is present everywhere, यानी जो हर जगह मौजूद हो, जो हर जगह मौजूद हो. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ओमनी प्रेजेंट. OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट. सर्वव्यापक, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सर्वव्यापक. सर्वव्यापक. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ओमनी प्रेजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापक. और सर्वव्यापक कौन होता है? गॉड होता है, ईश्वर होता है. इससे आगे देखते हैं. one who is all powerful. इसका वर्ड है omnipotent. OMNIPOTENT, omnipotent. इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? सर्वशक्तिमान. क्या कह सकते हैं? सर्वशक्तिमान. तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक. वन हु इज ऑल पावरफुल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान. कौन हो सकता है? खुदा, गॉड, ईश्वरी हो सकता है. इसके बाद देखते हैं वन हु नोज एवरीथिंग. वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, सबके हृदय की बात जानता हो. क्या कहते हैं दोस्तों? omniscient. OMNISCIENT, omniscient. One who knows everything, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा omniscient. तो मैंने बताया वन हु इज ऑल पावरफुल, वो omnipotent होता है. वन हु नोज एवरीथिंग, omniscient होता है. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट होता है. तो कौन होता है ऐसा? ये तो ईश्वर ही हो सकता है. आप समझ गए होंगे. आगे देखते हैं दोस्तों. ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार आपसे पूछे जाते हैं. जैसे वन हु वॉक्स इन स्लीप. कोई ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, जो नींद में चलने का काम करता हो. अब आप कहेंगे नींद में कैसे चलता? यह भी एक बीमारी होती है. कुछ व्यक्ति नींद में चलते हैं. जैसे मैकबेथ प्ले अगर शेक्सपियर का देखें तो उसमें लेडी मैकबेथ वो नींद में चलती है. एक सीन आता है लेडी मैकबेथ का, तो वो नींद में चलती है. तो ये एक बीमारी होती है. वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सोमनेम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, इसको क्या बोलेंगे? सोमनेम्बुलिस्ट. वन हु वॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, उसको कहेंगे सोमनेम्बुलिस्ट.
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ सोमनेम्बुलिस्ट। और एक और व्यक्ति होता वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स इन स्लीप। ये तो हो गया वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनेम्बुलिस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा व्यक्ति जो नींद में बोलता हो, उसको क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? सोमनोलॉक्विस्ट, SOMNOLOQUIST, सोमनोलॉक्विस्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है सोमनेम्बुलिस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है सोमनोलॉक्विस्ट। यानी एक तो नींद में चलता है और एक नींद में बातें करता है। जो नींद में चलता है वो सोमनेम्बुलिस्ट होता है, जो नींद में बात करता है उसको सोमनोलॉक्विस्ट कहते हैं। तो ये शब्द अक्सर आपसे पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, मस्ट रिमेंबर, इनको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं वन हु looks at the dark side of the world, at the dark side of the world। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में बुरा ही बुरा नजर आता है कि दुनिया क्या है, एक दुखों का घर है, दुखों का संसार है, दुनिया में कहीं कोई सुख नहीं है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें पूरी दुनिया में दुख ही दुख, अंधेरा ही अंधेरा, बुराई बुराई नजर आती है। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। याद करिए दोस्तों, थॉमस हार्डी को 20th सेंचुरी द ग्रेट नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी, ही वाज ऑल्सो ए पेसिमिस्ट। उनको पेसिमिस्टिक बोला जाता है। तो पेसिमिस्टिक कौन होते हैं? जो इस दुनिया में जिन्हें दुख ही दुख नजर आता है, डार्क साइड को ही देखते हैं। And those kind of people are pessimist। और इसके अगेंस्ट विपरीत में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मैं लिखूं द पीपुल हु लुक एट द ब्राइट साइड of the world, जिनको संसार में सब कुछ अच्छा दिखता है, संसार जैसा भी है वो ठीक है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्टिक भी आप कह सकते हैं। तो ये पेसिमिस्टिक या पेसिमिस्ट, ये इसको आप निराशावादी कह सकते हैं, निराशावादी। और इसको आप कह सकते हैं आशावादी, इसको आप कह सकते हैं आशावादी। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो डार्क साइड को देखता है पेसिमिस्ट, निराशावादी होता है, उसे दुनिया में निराशा ही निराशा दिखती है। और जो ब्राइट साइड को देखता है ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है, उसे दुनिया में सब कुछ ठीक लगता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों।
पॉइंट है अ पर्सन हु कैन नॉट easily be pleased, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से खुश न किया जा सके, राजी न किया जा सके। अ पर्सन हु कैन नॉट इजिली बी प्लीज्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से खुश न किया जा सके, प्रसन्न न किया जा सके या मनाया ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। FASTIDIOUS। देखिए इंग्लिश का जो वोकैब है वो जितने भी लैंग्वेज है सबसे बड़ा वोकैब है। इंग्लिश की जो वोकेबुलरी है उस पर जितना अच्छा कमांड होगा आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी हो। तो इसलिए वोकेबुलरी इज मस्ट, वोकेबुलरी बड़ी मस्ट है आपके लिए। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो योर ग्रिप मस्ट बी साउंड ओवर द वोकैब। तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट इजिली बी प्लीज्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से खुश न किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं दोस्तों, उसको हम फास्टिडियस कहते हैं। आगे चलते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ये मेरा अनुभव है अपने। मैंने इन शब्दों को एग्जाम्स में देखा है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो भी है 14 है या 13 है या 15 है, जो भी है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए गेम और बैटल इन विच neither party wins, यानी कोई ऐसा खेल हो या युद्ध हो जिसमें किसी भी तरफ की कोई जीत नहीं होती, कोई नहीं जीतता, जिसमें क्या बोलते हैं उसको? आपने क्रिकेट में बहुत सुना होगा कि मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ का क्या मतलब होता? अनिर्णीत, जिसका कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णीत, जिसका कोई निर्णय न हुआ हो। आप अक्सर बोलते हैं कि मैच ड्रॉ हो गया। तो अ गेम और बैटल इन विच नीदर पार्टी विंस, ऐसा खेल या कोई ऐसा युद्ध जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती, उसको हम कहते हैं ड्रॉन। DRAWN, ड्रॉन हो गया। जैसे हम कहते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मीन्स अनिर्णित, कोई निर्णय नहीं हुआ, नो डिसीजन वाज टेकन। तो इसका अ गेम और बैटल इन विच नीदर पार्टी विंस, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ड्रॉ। आगे चलते हैं दोस्तों। A person who is unable to pay his debts, DEBTS, इसको डेट्स बोला जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो अपना कर्जा न चुका सके, जिसकी स्थिति न हो कि वो अपना कर्जा लौटा सके, a person who is unable to pay his debts, जिसको हम दिवालिया कहते हैं,
क्या बोल देते हैं हिंदी में, दिवालिया। तो इसका वन वर्ड देखिए, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, इसको वन वर्ड में कहेंगे इंसोल्वेंट, INSOLVENT। या एक शब्द और है इसका, बैंकरप्ट, BANKRUPT। तो ये शब्द, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, या फिर कहेंगे इसको बैंकरप्ट। या तो इंसॉल्वेंट कहेंगे या इसको कहेंगे बैंकरप्ट। आगे, a thing which can not be explained, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार जिसको हम एक्सप्लेन न कर सके, जिसकी व्याख्या न की जा सकती हो, तो उसको क्या कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल, INEXPLICABLE, a thing which cannot be explained, a thing, an idea which cannot be explained, जिसका हम एक्सप्लेन न कर सकें, जिसका दूसरों को समझा न सकें, उसको क्या कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसका, इनएक्सप्लिकेबल, अ थिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आगे चलते हैं, जैसे ए थिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, थिंग या कोई आर्टिकल, कोई वस्तु जिसको हम रिपेयर न कर सके, उसको क्या कहते हैं, इर्रिपेयरेबल, IRREPARABLE, क्या कहते हैं उसे हम, इर्रिपेयरेबल, अ थिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसमें कोई सुधार न किया जा सकता हो, उसको हम इर्रिपेयरेबल कहते हैं। जैसे किसी चीज की भरपाई न की जा सके, जिसको कंपेंसेट न किया जा सके, ये समझिए, COMPENSATE, जिसको कंपेंसेट न किया जा सके, जिसकी भरपाई न की जा सके, या जिसे रिपेयर न किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इर्रिपेयरेबल। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, इर्रिपेयरेबल। इसके बाद to rouse a person, to do some evil, किसी आदमी को मतलब कहते हैं उकसाना, किसी गलत कार्य के लिए उकसाना। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, इंस्टिगेट, INSTIGATE,
टीई, इंस्टिगेट, जिसको गोडिंग भी कहते हैं, GOAD, गोड, गोड करना, राउज करना, इंस्टिगेट करना, तो किसी को भड़काना, उकसाना, उकसाना या भड़काना किसी के विरुद्ध, टू राउज ए पर्सन टू डू सम इविल, या टू डू एन एक्ट अगेंस्ट समवन और समबडी एल्स, किसी आदमी के विरुद्ध भड़काना, उसको उकसाना, उसको गोड करना, उसको हम बोलते हैं इंस्टिगेट। इंस्टिगेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसका, इंस्टिगेट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है, a remedy which never fails, कोई रेमेडी, कोई इलाज जो कभी फेल न होता हो, असफल न होता, या इसको एक और भी है इसका, और a person who do not make a mistake। तो क्या हुआ, a remedy which never fails, कोई ऐसा इलाज जो कभी बेकार न जाता हो, कभी फेल न होता, या पर्सन हु डू नॉट मेक अ मिस्टेक, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई गलती न करता हो, हालांकि मनुष्य तो गलती करता है, लेकिन फिर भी, तो इसका वर्ड क्या आएगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका बनता है इनफॉलिबल, INFALLIBLE, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल उस व्यक्ति को कहते हैं जो कभी कोई गलती नहीं करता, या इनफॉलिबल वो रेमेडी, वो मेडिसिन, वो क्योर होता है जो कभी फेल नहीं होता। इसके बाद देखें, that which cannot be seen with eyes, जिसको आंखों से ना देखा जा सके, जो अदृश्य हो, क्या हो, अदृश्य, जो अदृश्य हो, जिसको आंखों से ना देखा जा सके, उसको क्या कहते हैं, इनविजिबल, INVISIBLE। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका, दैट विच कैन नॉट बी सीन विद आईज, जिसको हम आंखों से न देख सकें, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया दोस्तों इनविजिबल। इसके बाद आगे देखते हैं, ए पर्सन हु इज वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी बहुत कम बोलने वाला, जो बोलता ना हो, बहुत कम बोलने वाला, हिंदी में इसको कहेंगे बहुत कम बोलने वाला। तो अ पर्सन हु इज वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता हो, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा रेटिसेंट, RETICENT, reticent, a person who is very reserved in speech, that is reticent, बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति जो होता
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल। स्टाइल मीन्स राइटिंग स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स। एक ऐसी राइटिंग स्टाइल जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं वर्बोज। VERBOSE या वर्बोसिटी, VERBOCITY। मस्ट रिमेंबर, ध्यान रखिए, स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, लिखने का, बोलने का एक ऐसा तरीका जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, उसे हम वर्बोज कहते हैं या वर्बोसिटी कहते हैं। इसके बाद देखिए, वर्बोज के बाद क्या है? टू चेंज वंस माइंड कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से किसी आदमी के दिमाग को बदल देना। टू चेंज वंस माइंड कंप्लीटली, किसी व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से बदल देना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैसिलेट। VACILLATE, वैसिलेट, चेंज वंस माइंड। अपने हिसाब से हम यदि किसी के दिमाग को बदल दें तो उसे हम क्या कहते हैं? वैसिलेट। किसी के दिमाग को बदल देना, अपने अनुसार ढाल देना। टू चेंज वंस माइंड कंप्लीटली, जिसे ब्रेन वॉश कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेन वॉश। आपने सुना होगा ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश क्या होता है? किसी व्यक्ति के दिमाग से उसका विचार आउट कर दिया जाए और अपने विचार को फिट कर दिया जाए। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट, ये भी एक कला है। एवरीबडी कैन नॉट डू इट, हर आदमी नहीं कर सकता इसको। तो टू चेंज वंस माइंड कंप्लीटली, दैट इज वैसिलेट, ब्रेन वॉश के नाम से आप जानेंगे। आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट और हैं, देखते हैं इसको। अ पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लंबा अनुभव हो, अनुभवी, जिसको एक बहुत लंबा अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति। क्या बोलेंगे उसको? वेटरन। VETERAN। तो अ पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? वेटरन। और देखिए, अ प्लेस where the clothes are kept, ऐसा स्थान जहां कपड़ों को रखा जाता है। ये तो सभी जानते होंगे, इसे वार्डरोब बोलते हैं। WARDROBE, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वार्डरोब। वन मोर, एक और है, a statement, STATMENT, a statement that is not supposed to be true। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको सत्य न माना जा सके,
सत्य न माना जाए उसको वन वर्ड में कहते हैं डूबियस, DUBIOUS। तो अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट सपोज टू बी ट्रू, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम सत्य न मान सकें, ऐसे स्टेटमेंट को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डूबियस कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सेलेक्टिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे जो मैंने आज आपके साथ किए। इससे पहला जो मेरा वीडियो था वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही था, और कल जो मैं वीडियो डालूंगा वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही संबंधित होगा, और इसमें कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स लाऊंगा जो लगभग छोटे या बड़े हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे इन वीडियोज को आप देखें, और अगर देखने के बाद ये वीडियोज आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। और एक निवेदन बहुधा मैं आपसे करता रहता हूं, आज पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पैनेसिया ऑफ इंग्लिश को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा, बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। नमस्ते, थैंक यू।